अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 15 क्लास 9th की। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द अननोन वैल्यूज़। के अननोन वैल्यूज़ बतानी है। अब अननोन वैल्यूज़ इसमें क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो ये तो गिवन है हमारे पास। तो अननोन जो हमें नहीं दी हुई वो क्या है, हमारे पास एक्स है। ये हमारे पास अननोन वैल्यूज़ है। इसमें जो एक्स की वैल्यू, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू इसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू ये बतानी है। तो चलते हैं अपना पहला पार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी शेप है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल की शेप, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता है जो तो ये कौन सा एंगल बना है, ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल शेप है। ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको हमने, इसके अंदर तीन चीज़ें गिवन होती हैं, वो कौन कौन सी, एक बेस होती है हमारे पास, एक एल्टीट्यूड होता है, और तीसरे नंबर पर क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये समझें कि ये हमारे पास ज़मीन है, इसके साथ एक दीवार दीवार है, दीवार के साथ क्या लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है। तो ये हमारे पास क्या ट्राइंगल क्रिएट हो गई है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे पास एल्टीट्यूड है, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और ये तीसरे नंबर पर जो है, ये हमारे पास जो सीढ़ी है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास बेस की वैल्यू है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास पैथागोरस वाला थ्योरम है, पैथागोरस वाला वो लगाएंगे थ्योरम। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमें याद होना चाहिए, बहुत आसान है। तो वो क्या है हमारे पास, बाय का पैथागोरस थ्योरम वो है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास है हाइपोटेनस बाय पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज इधर भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू इधर भी लिख सकते हैं। इससे कोई गर्ज नहीं है, इससे कुछ भी जो है ना आपका गलत नहीं होगा, सिर्फ साइड चेंज है इसकी। तो अब जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर पुट करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन को जो है ना सोल्व करते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स, एक्स स्केयर बन गया, ऊपर जो स्केयर है वो इसी तरह आ गया। बेस की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो बेस की जगह ये 3 सेंटीमीटर आ गया, इसका होल स्केयर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा, होल स्केयर आ जाएगा। अच्छा, एक्स स्केयर इसी तरह लिखेंगे, 3 का स्केयर लिखेंगे, ये बनेगा 9, और ये सेंटीमीटर स्केयर बन जाएगा। प्लस 4 का स्केयर लेंगे तो ये बनेगा 16 सेंटीमीटर स्केयर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्केयर। अच्छा जी, अब इनको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, 16 और 9 को प्लस करने से आता है 25 सेंटीमीटर स्केयर। अब हमें तो उन्होंने कहा था कि एक्स की वैल्यू बतानी है, लेकिन यहाँ पर तो आ गया, गड़बड़ हो गई कि एक्स स्केयर आ गया, तो ये तो स्केयर नहीं होना चाहिए। तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लाते हैं, स्केयर रूट लाते हैं। स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या लाते हैं जी, स्केयर रूट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर हम जो क्या कर देंगे, टेक कर देंगे स्केयर रूट को, तो एक्स स्केयर के ऊपर भी स्केयर रूट आ जाएगा, और 25 सेंटीमीटर स्केयर के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये स्केयर स्केयर रूट से कट गया, क्या बच गया, यहाँ पर एक्स बच गया, और 25 का स्केयर रूट लें तो वो क्या आता है, हमारे पास 5 आता है, और जो सेंटीमीटर का स्केयर है वो तो स्केयर रूट से कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो अननोन वैल्यू थी वो निकल आई है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट है कि यहाँ पर जो नीचे बेस, जाहिर सी बात है ये नीचे है, तो ये क्या होगी हमारे पास, बेस की वैल्यू, बेस है, और ये किसकी वैल्यू है, जो सीढ़ी बनी होती है, ये हमारे पास वैल्यू है हाइपोटेन्यूज की, और ये किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर है, ये एल्टीट्यूड बोल सकते हैं इसको। तो इसको भी इसी तरह करेंगे बाय पैथागोरस। अब इसके अंदर हमने बेस की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर बेस की कंडीशन हमारे पास अब चेंज हो चुकी है, तो वही लिखेंगे सारा कुछ पहले, तो बाय पैथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, अब वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या था जी, रिकॉल करते हैं हम दोबारा से, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, ये फॉर्मूला था। अब वैल्यूज जो गिवन है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो वो 10 सेंटीमीटर का स्केयर आ गया, इज इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या है, हमारे पास एक्स स्केयर है, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर स्केयर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर का होल स्केयर। अच्छा जी, अब 10 का स्केयर, अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्स कहाँ पर आ रहा था, इक्वल की इस साइड पर आ रहा था, अब एक्स कहाँ चला गया, इक्वल की इस साइड पर चला गया, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना। अब यहाँ पर हमने प्लस कर दिया था, इसका मतलब है ये तो दोनों प्लस नहीं होंगी, अब कुछ ना कुछ चेंज होगा, जब एक्स उधर चला गया, कोई वैल्यू इधर आ गई इक्वल की इस साइड पर, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है। तो चेंजिंग अब यहाँ पर क्या हो रही है, सबसे पहले तो हम इनका स्केयर लेते हैं, 10 का स्केयर लेंगे, आएगा 100 सेंटीमीटर स्केयर इज इक्वल टू ये एक्स स्केयर इसी तरह लिखेंगे, प्लस 6 का स्केयर लेंगे, ये बनेगा 36 सेंटीमीटर स्केयर। अब इसमें देखें जी चेंजिंग क्या हो रही है, चेंजिंग देखें तो हमारे पास
हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब है एक्स अकेला होना चाहिए, एक्स के साथ तो 36 पड़ा हुआ है। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, 36 को दूसरी साइड पर भेजेंगे, इक्वल के इस साइड पर भेजेंगे। तो जब इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो कुछ चेंजिंग होगी। चेंजिंग क्या होगी, साइन की चेंजिंग होगी। अब एक्स स्केयर 36 के साथ जो है वो 36 एक्स स्केयर के साथ क्या हो रहा है, प्लस 100 के साथ आकर क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेगा ये अपना और माइनस हो जाएगा, सॉरी 100 सेंटीमीटर स्केयर माइनस 36 सेंटीमीटर स्केयर। तो चेंजिंग हो गई, यहाँ पर क्या रह गया, इक्वल की साइड पर सिर्फ एक्स स्केयर रह गया। 36 जो था वो प्लस होकर प्लस हो रहा था, इक्वल की साइड पर आया 100 के पास, तो क्या हो गया, माइनस। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास आएगा 64 सेंटीमीटर स्केयर इज इक्वल टू ये एक्स स्केयर इसी तरह आ गया। अब वही बात कि हमारे पास हमने तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्केयर है। स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या लाएंगे, इन दोनों के ऊपर टेक करेंगे स्केयर ऑन टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो 64 सेंटीमीटर स्केयर के ऊपर भी स्केयर रूट आ जाएगा और एक्स स्केयर के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। आपने लिखना है यहाँ पर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, वो लाइन मिस नहीं करनी। अच्छा जी, एक्स स्केयर रूट से कट जाएगा, इसका स्केयर रूट लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास आ गई है अननाउन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू के बेस हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई है कि बेस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है जी थर्ड पार्ट में। अब यहाँ पर ये देखें जी, ट्राइंगल उन्होंने शेप चेंज की है कि साइड भी चेंज कर दी है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने अब निकालनी है। अननोन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। अब किसकी वैल्यू दी है, सीडी की वैल्यू भी दी है हमें, हाइपोटेनस की वैल्यू और बेस की वैल्यू, ज़मीन की वैल्यू भी दी हुई है। तो अब हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वाला। वो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो जो वैल्यूज गिवन है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 13 सेंटीमीटर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। बेस की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, इसका स्केयर आ जाएगा। प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक्स है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स का स्केयर। 13 का स्केयर लें तो आता है 169 सेंटीमीटर स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर लें तो आता है 25 सेंटीमीटर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। देख पीछे हमने जो क्वेश्चन किए थे इसमें एक्स कहाँ पर था, इक्वल के इस साइड पर था। ये इस क्वेश्चन में एक्स कहाँ पर आ गया, थोड़ा सा इक्वल के साथ आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन में एक्स कहाँ चला गया है, तीसरे नंबर पर चला गया, इक्वल के दूसरे नंबर पर चला गया और टोटल में से तीसरे नंबर पर चला गया। मतलब कि अब हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर के साथ अब ये 25 पड़ा हुआ है, हमने तो एक्स की वैल्यू निकालनी, तो 25 इधर क्या हो रहा है प्लस, 169 के साथ जाकर क्या हो जाएगा, हाँ माइनस हो जाएगा। तो दोनों को माइनस करेंगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रह गया, एक्स के रहेगा। दोनों को माइनस करना है अब हमने, दोनों को माइनस करने से हमारे पास आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वही काम करेंगे कि हम दोनों का जो है ना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, बोथ साइड लिखने से इसका मतलब क्या होता है कि दोनों साइडों पर हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहे हैं, स्क्वायर रूट दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट ये से कट गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो ले अब लेकर देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। तो वो आएगा 12 स्क्वायर रूट 144। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 12 आ गया। तो ये अब हमारे पास इसको लिखेंगे यहाँ पे 12, और ये जो सेंटीमीटर का स्क्वायर है ये तो कट जाएगा, सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, अननोन परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर की। ये जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी 12, ये 12 बन जाएगी, 13 बन जाएगी और ये 5। अब करते हैं अब हम अपना आखिरी पार्ट लें जी, ये इसका आखिरी पार्ट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा जी, इसके अंदर अब हमारे पास परपेंडिकुलर की ही वैल्यू निकालनी है, जिस तरह थर्ड पार्ट में निकालनी थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमारे पास किसकी वैल्यू दी, हाइपोटेनस की, और ये किसकी है, बेस की वैल्यू। तो वही बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला लिखेंगे सॉन। तो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, अब हाइपोटेनस की वैल्यू देखें कि वो क्या है, स्क्वायर 2 सेंटीमीटर है, स्क्वायर 2 सेंटीमीटर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर का स्केयर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो वो एक्स का स्केयर आ जाएगा। तो ये देखेंगे कि स्केयर जो है वो किसके ऊपर है, स्केयर रूट 2 के ऊपर भी और सेंटीमीटर के ऊपर भी है। तो ये वाला जब स्केयर हो और स्केयर रूट हो तो स्केयर रूट को क्या कर देता है, कट कर देता है। हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, स्केयर दोनों को देते हैं, तो स्केयर 2 का स्केयर बनेगा ये, और ये वाला जो है सेंटीमीटर के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। और 1 का स्केयर लेंगे तो वो 1 ही आंसर आएगा। चले 1 के ऊपर 1 का भी स्केयर देते थे, 1 से स्केयर बन गया और ये सेंटीमीटर का स्केयर इसके ऊपर आ गया, प्लस एक्स स्केयर बन गया।
तो ये वाला जो स्केयर है ये स्केयर रूट से कट गया, इसको हमने 4 नहीं बनाना, इसको देखेंगे ध्यान से। मैंने इसलिए बोला था कि इंटरेस्टिंग सवाल है कि स्केयर रूट 2 है ये क्या है हमारे पास स्केयर रूट 2, तो इसको हमने 4 नहीं बनाना है। जैसे 2 का स्केयर लगाते हैं तो 4 के, अब बच्चे अगर कंफ्यूज होंगे वो स्केयर ऊपर है तो हमने इसका स्केयर लेना, नहीं स्केयर नहीं लेना, उन्होंने स्केयर रूट दिया हुआ है, स्केयर रूट दिया है, स्केयर से स्केयर रूट क्या कट जाएगा, कट जाएगा। तो 4 नहीं बनाना है इसको आपने, 2 और ये सेंटीमीटर स्केयर ऐसे ही आगे इज इक्वल टू, ये 1 का स्केयर लेंगे 1 आएगा सेंटीमीटर प्लस एक्स स्केयर, और ये 2 का, अब यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला जो 1 है वो 2 सेंटीमीटर से जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 1 सेंटीमीटर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर स्केयर माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही आएगा। 1 सेंटीमीटर स्केयर, 2 में से 1 निकाला 1, और सेंटीमीटर स्केयर साथ इसी तरह। अब यहाँ पर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमने तो एक्स की वैल्यू निकालनी, लेकिन इस एक्स के ऊपर क्या है, स्केयर है। स्केयर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स के स्केयर के ऊपर भी स्केयर रूट आ गया और 1 सेंटीमीटर स्केयर के ऊपर भी स्केयर रूट आ गया, तो ये तो इससे कट गया, एक्स बचा। और यहाँ पर 1 का स्केयर रूट लें तो वो हमारे पास क्या आता है, देख लेते हैं अभी कि स्केयर रूट 1 जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी, और सेंटीमीटर के ऊपर जो स्केयर है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो हमारी जो है रिव्यू एक्सरसाइज 15 खत्म हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।